Skill Zone 2, Plants. In this skill zone, we will learn about different varieties of plants, parts of plant. We will learn plant germination too. यानी इस चैप्टर में हम बच्चे को प्लांट्स के बारे में सिखाएंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं और वो किस डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे. एंड जो प्लांट जर्मिनेशन यानी ये बीज से पौधा कैसे बनता है वो भी इस चैप्टर में इंक्लूड होगा. ओके, सो लेट्स नो द प्लांट्स. ना इधर एक प्लांट्स के बारे में जानकारी दी है, एक प्लांट का पिक्चर है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको लेबल किया हुआ है. यानी अगेन इधर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डिफरेंट पार्ट्स को पहचानते होंगे. ऑफ कोर्स दे नो लीव्स, दे नो फ्रूट्स, फ्लावर्स, पर उनको वो टर्म्स या जो वोकैबुलरी इसकी है वो इस चीज को सीखे. सो एज दे कैन नॉट रीड येट, अभी वो रीड तो नहीं कर सकते, तो आपको ही उसको रीड करके सुनाना है. तो पहला जो पिक्चर है वो फ्लावर है, यानी फूल. फूल को बोलते हैं फ्लावर. उसके बाद है उसकी टहनी यानी स्टेम. स्टेम को टहनी, स्टेम उसको बुलवाना है. एंड देन देयर इज अ फ्रूट. फ्रूट यानी उसका फल जो होता है. उसके बाद है लीव्स. लीव्स यानी पत्तियां. और नीचे सबसे नीचे है रूट्स. रूट्स यानी उसकी जड़ें. तो ये जो आप उसको उसके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है उसका जो वोकैबुलरी है वो उसको बोल के सिखाएंगे. आप जितनी बार बोलेंगे वो उतनी जल्दी सीख जाएंगे. सीखने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने को बोलिए और उसी टर्म को यूज करने को कहिए. वो पहले भले अपने लैंग्वेज में सीख ले बट बाद में इस वोकैबुलरी को उन्हें सीखनी है. ओके, नाउ द स्टेम इज अबव द ग्राउंड. इट जॉइंस द रूट्स टू लीव्स. फ्लावर्स are of different colors. It helps the plant to produce seeds and fruits. Now her part of the plant है and the roots hold a plant to the ground or pot. अब ये हर parts का जो function है वो explain किया है. यानी the stem is above the ground. जो stem होती है वो जमीन के ऊपर होती है. Now it joins the roots to leaves. यानी leaves और roots को join करने वाली चीज, यानी उन दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज है स्टेम. कौन सी दोनों को? रूट्स एंड लीव्स को. देन फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. यानी हर प्लांट में आप अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स देखते हैं, अलग अलग रंगों के फूल देखते हैं. सो वो चीज इंफॉर्मेशन उनको दीजिए तो उनको थोड़ी और क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ेगी. फिर पूछे कि आपको कौन कौन से कलर के फ्लावर्स पता है बताइए, उसका नाम पता है क्या, तो उसको एक्सटेंड कीजिए. देन इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स. अब ये फूल का क्या काम है कि ये फूल में से फल आते हैं और फल के अंदर सीड होते हैं. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा. रूट्स होल्ड अ प्लांट टू द ग्राउंड और पॉट. यानी ये जो रूट्स का काम क्या है, वो जो प्लांट है उसको जमीन में या पॉट में पकड़ के रखती है, उसको होल्ड करके रखती है. सो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको देते वक्त उसके साथ भी डिस्कस कीजिए कि उसने कहीं और देखा है, कौन कौन से तरह के फ्लावर्स देखे हैं, कौन से टाइप के फ्रूट्स देखे हैं. तो सारे जितने भी आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उनको दिखाइए और उसके बारे में जितना हो सके उनसे भी सुनिए और आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ बांटिए. सो लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन. सो यू बोथ हैव फन एक्सप्लोरिंग अबाउट प्लांट्स अराउंड यू. You can try this. अब इस पेज में we have explained step by step the process of germination, plant germination. यानी जो plant seed से पौधा बनता है उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाया. और we expect कि आप बच्चे के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें. आप बच्चे को ये जरूर कराएं. यानी मैं आपको पहले ये पांचों स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हाउ यू कैन डू इट एट होम उस बारे में बताती हूँ. सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक अ लिटिल पॉट, फिल इट विथ सॉइल. एक छोटा सा पॉट लीजिए, उसमें मट्टी डालिए. अब ये पॉट नहीं है तो आप घर में कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर पड़ा हो या डिस्पोजेबल ग्लास हो उसमें भी घर पे ट्राई कर सकते हैं. नाउ स्टेप नंबर 2. नाउ सो सम सीड्स. If you don't have any, then sow some wheat grains. अब यहाँ बताया गया है कि उसके अंदर थोड़े बीज डालिए.
अब आपके पास कौन जो भी बीज है घर पे पड़े, वो मूंग की दाल, जो हरे मूंग की दाल होती है वो हो सकता है, मस्टर्ड यानी राई है, राई का सीड, मेथी के सीड हैं, वो सब भी आप यूज कर सकते हैं इसमें जर्मिनेशन के लिए, जो आप अगर आपके पास गेहूं वाले सीड नहीं है तो। नाउ वाटर इट डेली, अब रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, ये काम बच्चे को करना है। नंबर 4, कीप इट आउटसाइड और नियर अ विंडो एंड सी द प्लांट ग्रोइंग, यानी उसको बाहर रखिए, विंडो के पास रखिए जहाँ पे कि उसको हवा प्रकाश सब मिले, यानी सनलाइट एयर सब उसको मिले, उस जगह पे रखिए। नाउ इन लास्ट स्टेप नंबर 5, in 2 or 3 days you will see that the plant begin to grow. अब 2-3 दिन में धीरे से उसके अंकुर फूटते हुए आप देखेंगे, वो सीड में से प्लांट निकलते हुए देखेंगे। अब ये जो प्रोसेस है बच्चे को अगर आप कराते हैं, घर में एक छोटा सा डिस्पोजेबल ग्लास भी होगा तो उसमें भी ये काम हो सकता है, या छोटा सा पुराना कंटेनर ले लीजिए, उसमें थोड़ी मट्टी डालिए, सीड डालिए, ये कंटेनर उसको देखिए, उसको ही बोलिए मट्टी डाले, उसी को बोलिए सीड डाले, रोज उसको पानी डालने को कहिए, याद दिलाए, उसको खिड़की के वक्त के पास या बाहर रखते वक्त बताइए कि भाई उसको सनलाइट और हवा दोनों की जरूरत है उगने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंड देन जब वो प्लांट उगता है उसको बहुत मजा आएगा, दे विल एक्चुअली एंजॉय इट। अब ये जो पूरी चीजें हम जब वो करेंगे उनको इतनी क्यूरियोसिटी होगी, वो इतना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, यानी उसकी थिंकिंग इतनी ज्यादा डेवलप होगी कि ये एक्सपेरिमेंट आपको जरूर करना चाहिए घर पे। और उनकी जितना अब एक बार अगर उसमें प्लांट निकला तो वो खुद इतना प्राउड फील करेंगे। एंड व्हेन यू हैव सक्सेस, जब आप किसी चीज को करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको वो और भी करने की इच्छा होती है, यानी बच्चे को उस काम को वापस करने में मजा आएगा। ओके, या कोई भी काम आप देंगे उसको करने में मजा आएगा। व्हेन दे आर हैप्पी दे लर्न बेटर। सो इसमें ये वैल्यू भी सीखते हैं कि हमें प्लांट्स को खराब नहीं करना चाहिए, यानी डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, प्लांट्स को खराब नहीं करना चाहिए, और प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी ये एक छोटी सी एक्टिविटी उसको इतनी लर्निंग देगी कि आप को उसका हर प्लांट को देखते हैं उसके दिमाग में चलेगा, हाँ, या अभी आप उसके साथ बोल भी सकते हैं कि इसका ऐसा सीड रहा होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। यानी एवरी एक्सपेरिमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ योर चाइल्ड, यानी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो आपके बच्चे के साथ बात करने का एक मौका होता है। ओके, सो यू प्लीज एंजॉय दिस एक्टिविटी thoroughly with your child. The activity here is match the parts of the plant to their respective names. अब जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट का ऊपर लेबल दिए हुए हैं और नीचे पूरा प्लांट दिया हुआ है, यानी उसको एक एक जो पार्ट ऑफ द प्लांट है उसको लेबल करना है। अब ये दैट मीन्स दिस इज अ रिविजन, अभी तक उनको जो हमने सिखाया है उसका रिविजन हम कर रहे हैं। अब वो रीड नहीं कर सकते, उनको साउंड्स पर पता है, जो लेटर होता है उसका साउंड पता है, तभी जब आप उसको लेबल सिखा रहे हैं, करा रहे हैं पहली बार ही, तब एल लीफ, स्टेम स, फ्रूट फ, फ्लावर तब रूट्स र, फ, इस तरह से क्लूज दीजिए। और जब वो देखते हैं उनकी मेमोरी तो बहुत अच्छी होती है, तो जो जितनी बार उस लेबल को अगर नहीं आ रहा है तो उसको बोले कि आप जाके देखिए कि कौन सा उसका लेबल आता है, आस्क देम टू सर्च फ्रॉम हियर। और उसके बाद जो उन्होंने देख लिया, ले लिया, जो सिलेक्ट कर लिया, अभी जैसे सबसे पहले फ्लावर ले लिया तो वहां पे एक पेंसिल से लाइन बना दी ताकि आपको इसको वापस दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे उनको क्लूज दीजिए, उनको इस चीज को अपने आप करने के लिए उनको आइडियाज दीजिए। सो जरूरी ये है कि ये काम वो खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली करे, एंड उसके साथ उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। सो जितना भी वो करेंगे अपने आप उतना जल्दी लर्न करेंगे, एंड यू विल हैव ऑल्सो फन विद देम। हियर द एक्टिविटी इज collect different types of leaves, put paint and print it on the card. Stick the card in this space. यानी आपको बच्चे को अलग अलग लीव्स को कलेक्ट करना है, यानी अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स के लीव्स को लें और उस पत्तियों को जो पत्तियां हैं उसके ऊपर पेंट लगाएं और उस पेंट को प्रिंट करें। यानी पहले उनको एक कार्ड का पेपर दीजिए, अगर आपके पास चार्ट पेपर पड़ा है तो चार्ट पेपर,
या किसी एक नॉर्मल पेपर को भी अगर आप फोल्ड करके देंगे तो इट्स ओके। तो डिफरेंट टाइप्स की लीव्स को लें, उसमें पेंट लगाएं और उसको इसके ऊपर प्रिंट करें और फिर वो कार्ड को ये जो बॉक्स खाली बॉक्स दिया है यहाँ पे चिपकाना है। यानी ये एक्टिविटी सिर्फ कार्ड बना के चिपकाने की नहीं है। जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं उस प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए, उसकी पत्तियों के बारे में सोचिए, जहां तक हो सके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की पत्तियां देखिए ताकि उनको पता चले कि सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होती। तो क्या होगा, फिर जब भी इधर उधर जा रहे हैं कहीं भी प्लांट देखेगा तो उनकी नजर पड़ेगी, हाँ भाई इसकी पत्ती कैसी, यानी आप उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा दे रहे हैं। यूर मेकिंग देम एन एक्सप्लोरर। वो जितना क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उतनी वो एक्सप्लोर करेंगे, और जो लर्निंग के साथ जब एक्सप्लोर करते हैं तो डेफिनेटली इट इज विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। ओके, सो उनको एक्सप्लोर करना भी इसके साथ हम सिखा रहे हैं। तो ये पत्तियां तोड़ने के लिए आप उनको अपने साथ रखिएगा। जस्ट डोंट प्लग सम leaves and give it to them. Okay, so enjoy exploring, looking for different types of leaves and make a beautiful card and stick it over here. So have fun.